आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए एक टेस्ट सीरीज को देखेंगे। यह टेस्ट सीरीज जो है सेट नंबर 12 है और यह रुक्मणी प्रकाशन से लिया गया है। रुक्मणी प्रकाशन का इसमें 24 सेट दिया गया है, जिसमें सेट नंबर 12 को आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले सेट नंबर 11 तक कंप्लीट किया जा चुका है, जो आप इस चैनल पर ही प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखेंगे और बाकी जो मैथ और रीडिंग का प्रश्न है उसके लिए अलग से वीडियो हो रहा है, आप जाकर के उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ये टेस्ट सीरीज कौन सा है? 12वां है। तो शुरू कीजिए, इसका पहला प्रश्न क्या है? तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसके अध्यक्षता में किया था? तो किसके अध्यक्षता में किया था? एल.एम. सिंघवी के। किसके अध्यक्षता में? एल.एम. सिंघवी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, एल.एम. सिंघवी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कौन सा है? इसमें सही है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया था। ये इसमें क्या है? सही है कि राज्यसभा के 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, तो 3 में आपको दिख रहा होगा कि पंचवर्षीय योजना, उसका ईस्वी दिया है कि कब उसकी शुरुआत हुआ है। तो सबसे पहला है 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसकी शुरुआत कब हुआ है? इसको 1974 में। इसका कार्यकाल क्या है? 1974। तो इसका हो गया ए का 1। अब है द्वितीय। तो द्वितीय का शुरुआत कब है? 1956। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 होगा। अब तीसरा में आइए 8वां। तो 8वें पंचवर्षीय योजना का शुरुआत 1992, यानी ऑप्शन नंबर 4 में हो गया ये। और डी में कौन सा बच गया? तीसरा, यानी 7वीं का हो गया 1985। तो 1 2 4 3, देखिए ऑप्शन नंबर किस में है? 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 1 2 4 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चार का प्रश्न है कि पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो किसने दिया था? जी मिर्डल ने। किसने? जी मिर्डल। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है सही है, जी मिर्डल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो किसका नहीं है? तो नटपूजा का है, चोंगली का है, बिहू का है, लेकिन बधाई का असम राज्य से इसका संबंध नहीं है। बधाई कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए? तो किसने किया है? बी.के.आर.बी. राव ने। किसने? बी.के.आर.बी. राव ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एकाधिकार का अर्थ है। एकाधिकार का अर्थ क्या है? एकल विक्रेता, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, एकल विक्रेता। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को क्या कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, 180 डिग्री देशांतर। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, कोणार्क मंदिर के देवता कौन हैं? तो कोणार्क मंदिर के देवता है सूर्यदेव। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 40। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आइए 11 में, अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति इसी के द्वारा चलाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही। क्वेश्चन नंबर 12 है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़े का पहाड़ी की तल को और गमन करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? यह कहलाता है मृदा प्रदन। क्या कहलाएगा? मृदा प्रदन, यानी मिट्टी का कटाव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा।
अब 13 में आइए, 13 में है कि प्लूटो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में है। तो ये किस महासागर में है, ये है अटलांटिक महासागर में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 14 है वुश बेल्ट घास कहाँ पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है। तो सबसे अंतिम ग्रह है नेपच्यून। कौन सा है, नेपच्यून। और सबसे नजदीक का है बुध। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है। तो नहीं जीतने वाले का नाम इसमें बताना है। तो कौन है, सानिया मिर्जा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सानिया मिर्जा। क्वेश्चन नंबर 17 है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कौन था, बृहद्रथ। कौन था, बृहद्रथ। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था। तो कहां से आया था, यह आया था मोरक्को से। कहां से, मोरक्को। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है सही है। और कितना ईस्वी में आया था, तो आया था 1333 में। 1333 ईस्वी में आया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, किस राज्य की अर्थव्यवस्था ने, ये अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो किस राज्य की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्तराखंड। नाम ध्यान रखिएगा, मनी ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 20 है म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है। तो कौन सा है, बौद्ध धर्म। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 21 है अमीर खुसरो एक क्या था। तो अमीर खुसरो क्या था, कवि भी था, संगीतज्ञ भी था और इतिहासकार भी था। यानी जो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है कि तीनों था। क्वेश्चन नंबर 22 है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है। तो क्या जारी किया जाता है, रीट जारी किया जाता है। क्या, रीट। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 23 है कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं। तो कहाँ के वृक्ष पर्णपाती बनके, किस बनके, पर्णपाती बनके। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब आइए 24 में, 24 का प्रश्न है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है। तो ये कहाँ है, यह है हम्पी में। कहाँ है ये, हम्पी में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है। हम्पी तो किसके तट पर है, तुंगभद्रा नदी के तट पर। किसका, तुंगभद्रा। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 26 में आइए, गोलकुंडा के मुस्लिम राज का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेष पर हुआ। तो किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेष पर हुआ था, वरंगल। किसका, वरंगल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। भारत से आने वाले अब्दुल रजाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था। तो कौन था उस समय, देवराय द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, देवराय द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 28 है वेद शब्द का अर्थ क्या है। तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। क्या अर्थ है उसका, ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ज्ञान। 29 में आइए, सांभर लवन झील कहाँ स्थित है। सांभर लवन झील जो है कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ है, यह है राजस्थान में। कहाँ है ये, राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, राजस्थान। और सांभर झील जो है भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। अब आइए 30 में, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई। तो कब चला था पहली रेलगाड़ी, 1853 में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1853। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है, यानी भारत के बाहर है। तो ब्रह्मपुत्र है। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र। इसका उद्गम क्षेत्र जो है तिब्बत में है। कहाँ है, तिब्बत में। क्वेश्चन नंबर 32 है खाली स्थान दिया हुआ है। तो खाली स्थान में क्या है कि अरुणा असफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। किसको, ग्रैंड ओल्ड लेडी किसको कहते हैं, अरुणा असफ अली। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, अरुणा असफ अली। अब आइए 33 में, निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौता से संबंधित है। तो कौन संबंधित ताशकंद से,
लाल बहादुर शास्त्री। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, लाल बहादुर शास्त्री। अब 34वां, ये जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम यानी घटते क्रम इसमें से किन राज्यों का है? तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो सबसे अधिक है बिहार का, तो चलिए ए इसमें सही है। उसके बाद बंगाल, केरल, तो ये वाला इसमें ऑप्शन सही है। घटते क्रम में बताना है तो सबसे अधिक तो हो गया बिहार का, उसके बाद हो गया बंगाल का, उसके बाद हो गया केरल का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आमेर महल कहाँ स्थित है? तो आमेर महल कहाँ है? तो यह है जयपुर में। कहाँ है? जयपुर। अब ये 36 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? तो कौन सा स्थल नहीं है? सुल्तानपुर। कौन सा? सुल्तानपुर। तो सुल्तानपुर का जो झील अभयारण्य है यह हरियाणा में है। कहाँ है ये? हरियाणा में है। और यह विभिन्न जल पक्षी के लिए जाना जाता है। अब आइए 37 में, जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV-C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो किस देश का किया है? सिंगापुर का। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सिंगापुर। 37 के बाद 38 में आइए, भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। किसका? स्कंदगुप्त। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, स्कंदगुप्त। 39 है, वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? तो पहला कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और यह है कहाँ? यह है उत्तराखंड में। कहाँ है ये? उत्तराखंड में। और इसका स्थापना कब किया गया है? 1936 में। 1936 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो प्रमुख उद्देश्य क्या था? कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अब 41 में आइए, निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी कहाँ है? दुशांबे। कहाँ होगा? दुशांबे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो क्या था? ये था नाम इसका, देश का नाम था तजाकिस्तान और राजधानी का नाम है दुशांबे। और इससे मिलता जुलता नाम है, जैसे उज्बेकिस्तान उसका है ताशकंद, और है कजाकिस्तान उसका है अस्ताना, और है तुर्कमेनिस्तान उसका है अशगाबत। तो ये सब जरूर ध्यान रखिएगा। अब आइए 42 में, जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन में यानी जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीय तीरंदाज द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है? तो कितने द्वारा जीता गया है? 3 द्वारा। कितने लोगों के द्वारा? 3 खिलाड़ियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 43 है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहां लगाया गया था? तो कहां लगाया था? चिकमंगलूर जनपद में। कहां? चिकमंगलूर जनपद में। और वर्तमान समय में यह जो है कर्नाटक में है। चिकमंगलूर कहां है वर्तमान समय में? कर्नाटक का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 44 है, उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है खुशबंत सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, खुशबंत सिंह। 45 में, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मावलंकर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के अंतर्गत बेतवा नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि बेतवा नदी। कौन सा नदी? यहां पर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार बेतवा नदी। एक बार फिर से इसको मिलाते हैं कि नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के अंतर्गत बेतवा नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्यक्रम क्या है? निर्माणाधीन है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब 47 में आइए, मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? तो ये किसके भाग हैं? अटलांटिक महासागर के। किसके? अटलांटिक महासागर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब आइए 48 में, मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक कौन सा देश है? तो कौन सा देश है?
भारत है। कौन सा देश? भारत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का शुरुआत कब किया गया है? 1951 से शुरू किया गया है। कब? 1951 से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 49 में, मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो किस खेल में जीता था? तलवारबाजी में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, तलवारबाजी। अब आइए 50 में, जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का अस्थायी सदस्य बना है? तो कौन सा देश बना है? ईरान। कौन सा देश? ईरान। 51 में आइए, अपने रेल नेटवर्क को कौन सा राज्य द्वारा 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य है? हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा। जरूर ध्यान रखिएगा कि हरियाणा में जितना भी रेल नेटवर्क है सबको 100% विद्युतीकरण कर दिया गया है। अब ये 52 में, आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होता है? तो प्रतिबिंब का आकार और बटा वस्तु का आकार इसका समानुपाती होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब 53 में आइए, अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब समान अवस्था की तुलना में क्या होता है? तो क्या होता है? कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, कम होता है। 54 में आइए, लाल रंग और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो कौन सा रंग बनेगा? लाल और हरा को मिलाने पर तो बनेगा पीला। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, पीला। क्वेश्चन नंबर 55 है, जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है। तो कैसा आबंध है? इसमें आबंध है सहसंयोजी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, सहसंयोजी। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय कितना होगा? आपको पता होगा कि U तो हो गया इसका 49 और U बटा G होगा, तो G का मान कितना होगा? 9.8। अब इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? यह आएगा 5 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 5 सेकेंड। फॉर्मूला हो गया U बटा G, स्मॉल जी। अब 57 में आइए, परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है। तो कितनी होती है? शून्य होती है। कितना? शून्य। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। 58 का प्रश्न है, कैथोड किरणें है। तो कैथोड किरणें क्या है? इलेक्ट्रॉन की धारा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इलेक्ट्रॉन की धारा। और एनोड क्या है? एनोड होता है प्रोटॉन। क्या होगा? प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 59 है, मानव शरीर में कहां पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? तो कहां करते हैं? ग्रसनी में। कहां? ग्रसनी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्रसनी। क्वेश्चन नंबर 60 में आइए, लोहा लौह चुंबकीय होता है। तो लौह चुंबकीय होता है कब? 770 डिग्री से कम ताप पर, है ना? क्या होगा? ये लौह चुंबकीय होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। और 770 डिग्री से अधिक ताप अगर दिया जाए तो यह चुंबकीय गुण जो है खो देता है। अब 61 में आइए, किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? फ्लूओस्पार में। किसमें? फ्लूओस्पार। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, फ्लूओस्पार। अब आइए क्वेश्चन नंबर 62 में, कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है। किसके लिए होता है? इसका प्रयोग होता है ब्रिक के प्रतिस्थापन में, यानी किडनी में। किसमें? किडनी में। तो 62 के बाद 63 में आइए, उगते सूरज के और डूबते सूरज लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो लाल दिखने का कारण क्या है? इसका कारण है कि लाल रंग का विक्षेपण जो है सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि विक्षेपण सबसे कम होता है। किस रंग का? लाल रंग का। और सबसे अधिक विक्षेपण किसका होता है? बैगनी का। किसका? बैगनी। अब क्वेश्चन नंबर 64 में आइए, ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान पर किसी राशि x का स्थानांतरण करती है। राशि x क्या है? तो राशि x जो है ऊर्जा है। क्या है राशि x? ऊर्जा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आइए 65 में, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताना है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। कौन सा है? यकृत। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही है। इसका वजन कितना होता है? इसका वजन होता है लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम तक। यकृत का 1.5 से
2 किलोग्राम। अब आइए क्वेश्चन नंबर 66 में, अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? तो अमाशय में भोजन के बाद क्या मिलेगा? तो भोजन के बाद मिलेगा जठर रस। क्या मिलेगा? जठर रस। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 67 है, मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है? तो स्रोत किसका है? विटामिन डी का है। किसका? विटामिन डी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विटामिन डी। अब आइए 68 में, रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है, जबकि इसमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो कौन सा एंटीजन पाया जाता है? कोई एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि कोई एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता है। और ओ को क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है। तो इसमें ए और बी कुछ नहीं है, तो इसलिए क्या होता है? ये सर्वदाता है, यानी सबको दे सकता है, इसमें कोई एंटीजन नहीं है। एल्किन का समान सूत्र है, तो एल्किन का समान सूत्र है CnH2n। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, CnH2n। और एल्काइन का होता है CnH2n-2 और एल्केन का होता है CnH2n और +2। ये ध्यान रखिएगा। अब आइए 70 में, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का स्तर क्या होगा? तो पानी का स्तर ज्यों का त्यों रहेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। अब आइए 71 में, 71 का प्रश्न है, एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। यदि 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई जो है कितना होगा? इसके लिए टाइम दिया हुआ है और जी का मान भी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहां पर एच का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ut + ½ AT²। इसमें u का मान कितना होगा? 0 होगा। u का मान 0 होगा। और इसके अनुसार अगर आप सूत्र में सबका वैल्यू रखिए तो कितना आएगा? इसमें आएगा 80 मीटर। कितना मीटर? लगभग 80 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 80 मीटर। तो आप सबको रख करके इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब आइए 72 में, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध घटता है कि बढ़ता है कि क्या होता है? तो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक कौन सा है? कवक है। क्या है? कवक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, कवक। अब 74 में आइए, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया? तो मॉडल किसने दिया है? वाटसन और क्रिक ने दिया है। किसने? वाटसन और क्रिक। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, वाटसन और क्रिक। अब आज का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75, विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है। तो विटामिन ई जो है मुख्य रूप से कहां से मिलता है? अंकुरित अनाजों से। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अंकुरित अनाज। तो विटामिन ई जो है किसका हो गया? अंकुरित अनाजों में। और विटामिन ए का आप खुद समझ लीजिए, जैसे हरी पत्तीदार सब्जी, गाजर, यकृत तेल, दूध, पनीर में क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। और विटामिन B1 जो है, जिसको थायमिन कहा जाता है रासायनिक नाम, खमीर, गेहूं, चावल, दूध, समुद्री भोजन। तो ये सब प्रश्न जो आप जरूर इसको ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 75 तक, सेट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 75 तक टोटल कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखे हैं, बाकी का प्रश्न जो है इसके अलावा दूसरे वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो फिर से होगा सेट नंबर 13 का। तब तक के लिए